कि अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी लारू जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक वाल को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। तो हम सारे घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया हमने, रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिल रही। ये मुखिया हैं। हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहां कौन कौन थे और भी शूटर था, उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या कर दी। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं। इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। सर, ललन सिंह जी की मटन पार्टी को लेकर खूब सियासत के बाद डॉक्टर पर क्या मजाक कर रहे हैं? क्या बच गया? कुछ बच गया है? अस्पताल में कुछ बच गया है? बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं को सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर, कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुला है अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन, योगी मॉडल यहाँ लागू करना चाहिए। योगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? योगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर, कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए। अब ये क्या बोला? सुनो, ये क्या बोला? आप यही बहुत है, आप बोलिए यही बहुत है, आप बोलिए यही बहुत है। वो नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता।
देखिए पप्पू यादव कुछ चल रहे हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सांसद साहब कैसे रोक सकते हैं? गेट खोलिए, गेट खोलिए, सांसद साहब कैसे रोक सकते हैं आप? एक सांसद को मिलने से नहीं रोक सकता है। एक सांसद साहब को रोका नहीं सकता मिलने से। मामले को दबा नहीं सकते हैं। जनता के कर दिया हो गया। टीवी 9 का लोगो भाई नीचे करो। मैं आपको रिसीव कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं जब जाना है हमको। हम किसके लिए? आपका बेटा मरेगा तभी हम जाते हैं, आपका भाई मरेगा तभी जाते हैं हम आपके लिए नहीं रहते हैं। आप पूछिए, हम सिंगल रहेंगे। आपका परिवार में कुछ होता हम जाएंगे। हम आप ही लोग की तो बात करते हैं। 9 हत्या तो हो चुकी थी वकील साहब। रमाकांत जी की हत्या में बालू माफिया का हाथ है, उसको निपापोती करने जा रही है। बालू माफिया के परिवार जाके मिले, उसको निपापोती को एक बड़ा उप मुख्यमंत्री का फोन चला गया। एक शूटर नहीं है, वहां 5-5 मोबाइल लोकेशन है और उसको किस किस का फोन आया, मैंने वो डिमांड किया। ये मुखिया जी उनके बेटे हैं, उस परिवार की सुरक्षा का मांग किया। हाजीपुर में बेटी के बलात्कार के साथ करके मार दिया। अजीत अंजुम जी पर जो केस किया, ये डेमोक्रेसी के लिए और चौथे स्तंभ के लिए, स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मैंने ये सवाल उठाया, बहुत क्लियर। और आज अंतिम किल साबित हो गया। अब क्या बचा? 11 फोर्स उसके साथ, और यह कह देना वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में सारे बच्चे और सारी बहनें डर गई। कुछ बचा है? नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी होते थी, उम्मीद भी थी। अब पदाधिकारी और नीतीश कुमार जी का जो शैडो है बीजेपी के साथ, और बीजेपी की सरकार चल रही है। पूरा अपराधी को नंगा आजादी दे दी गई। बिहार के 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम अजीत अंजुम जी और रमाकांत जी की सीबीआई इंक्वायरी, खेमका जी का मर्डर सीबीआई इंक्वायरी, 9 के बाद पारस की अंतिम कील साबित हो गई कि अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन। पर अस्पताल प्रशासन को कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी, कैसे मरीज को रखना है, क्या ये देखना चाहिए? हद हो गया। जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना, और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से। हमको तो डर लगता, अब हमको भी न मरवा दे लो। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं मुख्यमंत्री।